खा लेते हो। नहीं, ये हमारी सबसे पहली मिथ है कि अगर वेट लॉस की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं खाना खाना छोड़ देना है, मैं खाता बहुत हूँ या खाती बहुत हूँ तो मैं हंग्री रहूंगी। जब आप भूखे रहते हैं तो आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो और बिगड़ जाता है। एंड इस वजह से जो हम बोलते हैं कि यार आजकल ना ये वेट लॉस की कोशिश कर लेकिन पता नहीं क्यों बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, तो वो चिड़चिड़ापन वेट लॉस करने की वजह से नहीं आ रहा, वो चिड़चिड़ापन इसलिए आ रहा है क्योंकि आप गलत तरीके से वेट लॉस कर रहे हैं। आप भूखे रह के अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट से, न्यूट्रिशन से दूर रख के वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी भी आप भूखे रह के, जैसे अभी फिजा ने भी हमें बताया कि वो सिर्फ एक एप्पल खाती थी दिन में, क्यों, जिससे बहुत जल्दी वेट लॉस हो जाए और उसके साइड इफेक्ट्स हुए। तो आपको मील्स कभी स्किप नहीं करनी। इनफैक्ट जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो हम हेल्दी स्नैकिंग की बात करते हैं कि हर 3-4 आवर्स में आपको मिनी मील्स लेने। तो हम खाना कम नहीं कर रहे आपका, राइट। अगर आप यहाँ पर भी इस न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भी ज्वाइन करते हैं तो क्या आपसे ये कहा जाता है अभी तो सुबह ब्रेकफास्ट पी लिया हमने सबके साथ, राइट, अब सीधा दोपहर में खाना, फिर सीधा रात में खाना, बस और कुछ नहीं खाना, या सिर्फ ये शेक पीना है सुबह, बाकी दिन भर कुछ नहीं खाना। तो मील स्किप नहीं करने, ये सबसे बड़ा मिथ है कि हंग्री रह के, भूखे रह के आप अपना वेट कम कर सकते हैं। अब क्या होता है कि अच्छा डाइटिंग भी ट्राई कर ली तो भी नहीं हो रहा तुमसे, तुम तो जिम जाओगे तभी होगा, बहुत भारी एक्सरसाइज करोगे तभी होगा, वरना कुछ नहीं होगा। लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज करना भी हेल्प नहीं करता। आई एम श्योर यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा जिमिंग की, लेकिन जिस तरह का वेट लॉस आपका होना चाहिए था वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सुबह तो 1 घंटा वेट लॉस के लिए जिम चले गए, उसके बाद घर आके राजमा चावल खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। तो आपने अपनी डाइट कंट्रोल नहीं करी। राइट एक्सरसाइज और राइट डाइट के कॉम्बिनेशन से ही एक सक्सेसफुल वेट लॉस की हम बात करते हैं। हम भी न्यूट्रिशन क्लब में 80-20 का रेशियो सीखते हैं, 80 डाइट, 80 सही न्यूट्रिशन होना एंड 20% एक्सरसाइज। एंड क्या हमारे सारे फिट कोचेस हमें यही कहते हैं कि बहुत हैवी एक्सरसाइजेस आपको करनी है? आज संजय सर ने कितनी स्मूथली हमें योगा कराया, राइट। योगा से भी आप स्वेट करते हैं, योगा से भी आपके सही बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं एंड वेट लॉस होता है। तो आपको बहुत ज्यादा हैवी जिमिंग, बॉडी बिल्डिंग ये सब की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज और डाइट का कॉम्बिनेशन चाहिए। और अगर आप बहुत हैवी एक्सरसाइजेस नहीं भी कर सकते, चाहे आपकी कोई हेल्थ कंडीशन हो या कोई भी ऐसा मैटर हो, तो आप छोटे छोटे जब लाइफस्टाइल चेंजेस लेकर के आते हैं, छोटे छोटे फिजिकल एक्टिविटी, 5000 स्टेप्स करना, 10,000 स्टेप्स करना, अगर पॉसिबल हो तो लिफ्ट छोड़ के स्टेयर्स ले लेना, ये छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस भी आपकी बॉडी में वेट लॉस में हेल्प करते हैं। अच्छा, तुम तो मोटे हो, तुम्हें तो बहुत कुछ ऐसा पसंद होगा ना, क्योंकि जब लोग मोटे होते हैं या जब भी हम बात करते हैं कि हमें खाना कैसा पसंद है तो वो अनहेल्दी होता है ना। ऐसा नहीं है, आपको अपना फेवरेट खाना बिल्कुल छोड़ देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हम खा रहे हैं उसके कैलोरीज को ट्रैक करना। क्या आपके कोच ने, जितने भी लोग ऑलरेडी हमारे न्यूट्रिशन क्लब से जुड़े हुए हैं, चाहे 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 8 मंथ्स, क्या कभी भी आपके कोच ने आपसे ये कहा है तुझे राजमा चावल पसंद है, बिल्कुल नहीं खाने, छोले भटूरे पसंद है, बिल्कुल नहीं खाने? हमें तो सिखाया जाता है कि कैसे खाओ। अगर आप इस माइंडसेट से आते हैं कि वेट लॉस करना है, मैम सर मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है, अब बस आप गाइड कर दो, तो वो आपको बताते हैं कि आपको उसे कैसे खाना है। क्योंकि लाइफ भी तो जीनी है, थोड़ा फन भी तो चाहिए लाइफ में। तो सिर्फ आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि आप जितनी कैलोरीज खा रहे हैं, कंज्यूम करें, उससे ज्यादा बर्न करनी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सुबह शाम कुछ भी खाते रहना। यही सीखने हम इस न्यूट्रिशन क्लब में आते हैं। एक चीज जो बहुत सारे लोग सुनते हैं, तुम नॉनवेज बहुत खाते हो ना, इसलिए तुम्हारा वेट ज्यादा है। जब तक नॉनवेज नहीं छोड़ा तब तक वेट कम नहीं होगा, है ना फिजा? ऐसा सुना है कभी? सबसे पहली चीज, सिर्फ वेजिटेरियन हो जाना वेट लॉस में एक सिंगल रीजन नहीं होता। छोले भटूरे, बटर चाप, मलाई चाप, राजमा चावल, दाल मखनी, किसके मुंह में पानी आ रहा है? सब वेजिटेरियन है ना। तो क्या हाँ वेजिटेरियन खाना खाने से आप पतले हो जाएंगे? क्या सुबह शाम दाल मखनी, मलाई कोफ्ता खाने से पतले हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो वेजिटेरियन फूड भी आपका वेट बढ़ा सकता है। तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन को अगर आप मार्क करते हैं कि नॉन वेजिटेरियन होने की वजह से आपका वेट ज्यादा है, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। आप वहां पर भी अपने कैलोरीज काउंट करके, अपने खाने को कुक करने का तरीका चेंज करके, लीन मीट ऐड करके भी अपना वेट कम कर सकते हैं।
तो सिर्फ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के बेसिस पे आप कभी अपने वेट लॉस को डिफाइन नहीं कर सकते। सब तरह के फैट बंद कर दो, बिल्कुल घी नहीं खाना, बटर नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना। फैट तो जरूरी है ही नहीं बॉडी के लिए। अगर फैट बॉडी के लिए जरूरी नहीं है तो वो एग्जिस्ट ही क्यों करता है? फैट ही आपकी बॉडी को एक प्रोटेक्टिव लेयर देता है, और फैट अगर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में आता है तो उसका रीजन है। तो आपको ये नहीं करना कि फैट खाना ही नहीं है। क्या सीखते हैं हम हमारे न्यूट्रिशन क्लब में, क्या सिखाया जाता है जब हम लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करते हैं या मील प्लान में हम कुछ कुछ चेंजेस की बात करते हैं, कि फैट खा कैसे रहे हो उस तरीके को बदलो। अब अगर आपका मन है यार आज तो मुझे खाना ही है आलू के पराठे, पनीर के पराठे, अब आप उसको बनाने लगे और आपने बनाते टाइम उसमें डाल दिया भर के 3-4 चम्मच घी और उसमें तल दिया, उसके ऊपर से लगा दिया बटर, तो आपका फैट खाने का तरीका गलत है। फैट गलत नहीं है। क्या सिखाते हैं हमें? आलू पराठा खाना है, बनाओ, जब वो बन जाए उसे नीचे उतार के उस पर आप घी लगा सकते हैं। दाल खा रहे हैं, उसमें तड़के में एक एक कड़छी घी भरने की जगह आप उसमें ऊपर से घी ऐड कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस से भी आप वेट लॉस कर सकते हैं। आपको किसी ने नहीं कहा कि आपको पूरे दिन भूखे रह के ही वेट लॉस करना है। तो अगर आपसे कोई कहे फैट्स बिल्कुल छोड़ देना है, तो उसको बोलो भाई फैट्स छोड़ने नहीं है, मुझे पता है कि मुझे फैट खाना कैसे, मुझे अपनी बॉडी में उसको कैसे यूटिलाइज करना है। ग्रेन प्रोडक्ट सब खराब है।